Hello travelers and welcome to Super Express. मार्वल की फर्स्ट फैमिली फैंटास्टिक फोर एमसीयू में जल्दी एंट्री लेने वाली है और हमारी सदियों से चलती आ रही प्रथा के अनुसार हम मूवी की रिलीज तो क्या बनने से भी पहले उसका विश्लेषण कर लेते हैं। एमसीयू में तो अभी फैंटास्टिक फोर की मूवी पर बस बातें ही चल रही है, लेकिन मेरे पास तो बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, तो चलिए हम भी थोड़ी बातें कर ही लें। ये वीडियो मैंने अंजलि के सजेशन पर बनाई है, जिसमें हम फैंटास्टिक फोर की हिस्ट्री, ओरिजिन, फैक्ट्स, कॉमिक बुक स्टोरी लाइन्स, मूवीज़, एमसीयू में एंट्री, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच अंजलि फॉर द सजेशन। वीडियो के एंड में एक अमेजिंग फैक्ट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज से 1000 साल पहले के कुछ साल बाद 1960s में नेशनल कॉमिक्स की एक सुपर हीरो टीम रीडर्स के बीच बहुत पॉपुलर थी। वो टीम थी जस्टिस लीग, और तब डीसी कॉमिक्स का नाम था नेशनल कॉमिक्स। तो जस्टिस लीग की पॉपुलैरिटी देख के मार्वल के पब्लिशर ने स्टैन ली को भी एक सुपर हीरो टीम बनाने बोला। तो अभी स्टैन ली सर लग गए अपने काम पे, लेकिन स्टैन ली को पुरानी घिसी पिटी स्टोरी लाइन, जहाँ सुपर हीरोज कॉस्ट्यूम और मास्क पहने फिर एक बेचारी लड़की को बचाए, और वो लड़की हीरो की रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं जानती और बाकी की खिचड़ी से कुछ अलग करना था। तो स्टैन ली ने एक टीम बनाई जिनकी कोई सीक्रेट आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि कॉमिक्स और मूवीज़ दोनों में ही फैंटास्टिक फोर एक हाई पब्लिक प्रोफाइल मेंटेन करते हैं और सेलिब्रिटी की तरह रहते हैं। ना ही इनके बीच कोई बेचारी लड़की है, बल्कि सुजन स्टॉर्म भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पावरफुल भी है। साथ ही रीड रिचर्ड्स और सुजन स्टॉर्म पार्टनर्स है, जहाँ दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और कोई नहीं कहता कि गंगाधर तो भाग गया, लेकिन शक्तिमान ने गीता विश्वास को बचाया। थैंक यू शक्तिमान। मैंने तुम्हारा थैंक्स स्वीकार किया। अब तुम अपने घर जाओ, मैं उस शैतान को देखता हूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। टीनेज साइडकिक की जगह एक इंपॉर्टेंट यंग मेंबर जॉनी स्टॉर्म भी इस टीम में, जिसे स्टैन ली ने सुजन स्टॉर्म का भाई बनाया, ताकि जब रीड रिचर्ड्स और सुजन स्टॉर्म शादी करें तो जॉनी रीड का ब्रदर इन लॉ बन जाए और ये टीम एक फैमिली जैसी रहे। इन तीनों से अलग एक मेंबर है बेन ग्रिम। ये कैरेक्टर एक मॉन्स्टर जैसा है, पर इस फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर है। स्टैन ली ने अपने कई कैरेक्टर्स की तरह ही फैंटास्टिक फोर को भी फाइनल फॉर्म दिया जैक कर्बी के साथ मिलकर। तो ये तुम समझ गए कि स्टैन ली ने ये टीम क्यों बनाई और किस बेसिस पर बनाई। तो चलिए अब इनके ओरिजिन जान लें। फैंटास्टिक फोर सबसे पहले अपेयर हुए थे फैंटास्टिक फोर इशू 1 में, जो रिलीज हुआ था नवंबर 1961 को, जहाँ रीड रिचर्ड्स पहला साइंटिस्ट था जिसने काफ़ी एडवांस्ड स्पेसशिप बनाया, जो स्पेस में काफ़ी दूर तक ट्रेवल करने के लिए कैपेबल था। सालों की मेहनत, टाइम और पैसा लगाने के बाद स्पेसशिप जब तैयार हुआ तो फेडरल गवर्नमेंट ने लॉन्च के लिए फंडिंग बंद करने को बोल दिया। रीड रिचर्ड्स नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत बेकार जाए, तो उसने खुद ही लॉन्च करने का सोचा। इसके लिए रीड ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजन स्टॉर्म और उसके भाई जॉनी स्टॉर्म को भी बुलाया। साथ ही रीड ने बुलाया अपने दोस्त बेन ग्रिम को, जो कि एक टेस्ट पायलट होता है। तो ये चारों चुपके चुपके चोरी चोरी स्पेसशिप लेके निकल जाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक का आधा रास्ता पार करते ही हैं कि एक स्पेस स्टॉर्म में फंस जाते हैं और कॉस्मिक रेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं। कॉस्मिक रेस के उन पर काफ़ी अजीब इफेक्ट हुए और इसी कारण वो वापस अर्थ की तरफ निकल जाते हैं और एक फॉरेस्ट एरिया में क्रैश लैंडिंग करते हैं। वो क्रैश से तो बच गए, पर उनकी बॉडी में काफ़ी अनयूजुअल चेंजेस दिखे। बेन को फील हुआ कि उसकी बॉडी काफ़ी हैवी हो गई है और वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। रीड बेन को शांत कराने जाता है और बेन को पकड़ने के चक्कर में उस पर लिपट जाता है। वहीं जॉनी आग बबूला हुआ घूम रहा था और सुजन इनविजिबल हो सकती थी। फिर चारों खुद को शांत करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पावर्स का सही काम करने में यूज़ करेंगे। जॉनी खुद को नाम देता है ह्यूमन टॉर्च, सुजन खुद को बुलाती है इनविजिबल गर्ल, जो आगे जाके इनविजिबल वुमेन हो जाता है। बेन खुद को बुलाता है द थिंग और रीड रिचर्ड्स ने खुद को नाम दिया मिस्टर फैंटास्टिक, और ऐसे बनी मार्वल की फर्स्ट फैमिली फैंटास्टिक फोर। आगे जाके फैंटास्टिक फोर इशू 3 तक रीड रिचर्ड्स ने अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स क्रिएट किए और उनसे कॉस्ट्यूम बनाई, जिससे मिस्टर फैंटास्टिक की कॉस्ट्यूम उनके साथ स्ट्रेच होती है, इनविजिबल वुमेन की इनविजिबल, और ह्यूमन टॉर्च की कॉस्ट्यूम उसकी आग से जलती नहीं, और द थिंग तो चड्डी में ही मस्त है। I'm sexy and I know it. हर
हर टीम का एक अड्डा तो होता ही है जहां बैठ के वो चाय नाश्ता करे और अपना काम संभाले, जैसे जस्टिस लीग का वॉच टावर और हॉल ऑफ जस्टिस, एवेंजर्स का एवेंजर्स मेंशन और एवेंजर्स टावर। ऐसे ही फैंटास्टिक फोर का फेमस बेस है बैक्स्टर बिल्डिंग। बैक्स्टर बिल्डिंग साइंटिफिक इन्वेंशंस और गैजेट से भरी पड़ी है। इनमें से ही एक का फैंटास्टिक फोर कार जो उड़ती है और हर मेंबर के लिए इंडिविजुअली स्प्लिट भी हो जाती है। रीड और सू ने 1965 के फैंटास्टिक फोर एनुअल इशू 3 में शादी कर ली और उनके लड़का हुआ जिसका नाम रखा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। आगे जाके पता लगा कि फ्रैंकलिन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसकी पावर्स उसे बहुत ही यंग एज में मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। फैंटास्टिक फोर की कई कमाल की स्टोरी लाइन्स हमें मार्वल कॉमिक्स में देखने मिलती है, तो चलिए उनमें से एक स्टोरी मैं भी आपको बता दूं। न्यूयॉर्क सिटी पे खतरा मंडरा रहा है, आसमान आग उगल रहा है, लेकिन फैंटास्टिक फोर पता लगाएंगे आखिर कौन है इसके पीछे। ओह, ये तो अपना जिगरी यार वॉचर है, एलियन स्पेस जाइंट जो यूनिवर्स में सब कुछ नोटिस करता है पर अपनी टांग नहीं अड़ाता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टांग अड़ा रहा हूँ। वॉचर ये सब कर रहा है ताकि वो अर्थ को कॉस्मिक एलियन सिल्वर सर्फर से छुपा सके जो कि हेराल्ड है गैलेक्टस का। सिल्वर सर्फर का काम है गैलेक्टस के लिए वर्ल्ड्स ढूंढना जिन्हें गैलेक्टस खा सके। आज है कुछ स्पेशल। आज की डिश में है मिनरल रिच सॉइल, वाटर, सब टाइप के फ्लोरिन्स जिनमें सब तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मिलियन टाइप के मीट्स इंसानों के साथ। डेजर्ट में भी कुछ मिलेगा? सिल्वर सर्फर गैलेक्टस को अर्थ पे समन करता है। द थिंग सिल्वर सर्फर को पीट पाट के रोकने की कोशिश करता है पर बहुत देर हो चुकी है। गैलेक्टस आ चुका है और वो एक मशीन बनाने लगता है जो अर्थ को उसके खाने के लिए एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। वॉचर फैंटास्टिक फोर को एक डिवाइस के बारे में बताता है जो गैलेक्टस को रोक सकता है और ह्यूमन टॉर्च को गैलेक्सी के एंड पे भेजता है वो डिवाइस लाने। तब तक बाकी मेंबर्स गैलेक्टस को बिजी रखने के लिए उसकी मशीन तोड़ने में जुट जाते हैं। गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर को रोकने के लिए बुलाता है पनिशर को। नहीं, ये वाला नहीं, ये मेंढक का भतीजा। पनिशर तीनों से भिड़ जाता है और गैलेक्टस मशीन बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर सर्फर होश में आता है स्कल्प्टर एलिसा मास्टर्स के घर पे जो कि गर्लफ्रेंड होती है द थिंग की। ओह, आर्ट। ओह, तुम्हें अच्छा लगा? मैंने बनाया है। हाँ ठीक है, ज्यादा अटैच मत होना, जल्दी ये भी खत्म हो जाएगा जैसे कि पूरी अर्थ होगी। क्या? हे, इसमें क्या है, ये सब तो नॉर्मल है। हम लोगों की जान लेने की बात कर रहे हैं। ह्यूमन लाइफ इम्पोर्टेंट होती है। क्या ह्यूमन लाइफ्स की भी वैल्यू होती है? मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया? अपने नए प्राप्त ज्ञान के साथ सिल्वर सर्फर चैलेंज करता है अपने मास्टर को। दोनों लड़ने में लगे होते हैं कि ह्यूमन टॉर्च स्पेस से अल्टीमेट नलीफायर ले आता है। हे गैलेक्टस, ये देखो। ओह चिल मार मेरे भाई, पागल हो गया है क्या यार? पागल? मैं पागल हूँ? मैं कितनी सुंदर बंदी का हस्बैंड हूँ पर मैं फिर भी लैब में बैठा रहता हूँ ना कि उसके साथ। तो हाँ, मैं पागल हूँ। गैलेक्टस अर्थ छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाता है। सर्फर, तुम्हारी नौकरी तो गई। हाँ पता था मुझे। ठीक है, और तुम्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी। अरे यार। कोई ना सर्वर, ट्वीट कर दो #मोदी रोजगार दो, क्या पता मोदी जी रख ले। ऐसे ही फैंटास्टिक फोर की कई फैंटास्टिक स्टोरीज आप कॉमिक्स में पढ़ सकते हैं, जैसे फैंटास्टिक फोर मास्टर वर्क्स वॉल्यूम 1, दिस लैंड इज माइन फैंटास्टिक फोर इशू 246 और 247, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर इशू 5, फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 1 न्यू डिपार्चर्स न्यू अराइवल्स, अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 1 FF वॉल्यूम 1। फैंटास्टिक फोर की मूवीज़ की बात करें तो प्रेजेंट में आप देखना चाहे तो आप 3 मूवीज़ देख सकते हैं। फॉक्स ने फैंटास्टिक फोर पर पहले मूवी बनाई 2005 में जिसमें हमें फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन दिखी और डॉक्टर डूम जैसे हाई पोटेंशियल वाले विलन का गंदा सा एडेप्टेशन। फिर इसी फैंटास्टिक फोर मूवी का 2007 में सीक्वल आया, फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर। ये मूवी एडेप्टेशन थी कमिंग ऑफ गैलेक्टस स्टोरी लाइन की, जिसमें फोक्स ने डॉक्टर डूम की तरह ही गैलेक्टस जैसे एक और अच्छे विलन को खराब कर दिया। कम से कम डॉक्टर डूम दिखा तो सही, पर गैलेक्टस की जगह तो बस मिट्टी उड़ाई फोक्स ने। इसके बाद 2015 में फोक्स ने फैंटास्टिक फोर को रिबूट किया और वापस एक मूवी बनाई और फिर से कबाड़ा कर दिया। अब डिज्नी फॉक्स डील के बाद फैंटास्टिक फोर हमें MCU में दिखेंगे। इस बारे में अच्छे से समझने के लिए एंड स्क्रीन पर जो वीडियो सजेस्ट हो रही है वो ज़रूर देखें या अभी आई बटन पर देख लें। तो डिज्नी फॉक्स डील के बाद मार्वल के पास फैंटास्टिक फोर और एक्समैन कैरेक्टर्स आ चुके हैं, पर उन्हें MCU का पार्ट बनाना इतना आसान नहीं कि बस एक मूवी बनाई और हो गया,
क्योंकि अगर फैंटास्टिक फोर या एक्समैन किसी को भी एमसीयू का पार्ट दिखाया जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि वो अब तक कहाँ थे। छोटे मोटे इवेंट्स का तो ठीक है, पर एंड गेम जैसे इवेंट्स का क्या? थेनोस को रोकने फैंटास्टिक फोर और एक्समैन क्यों नहीं आए, जबकि इनकी ओरिजिन तो किसी की 50s, किसी की 60s, किसी की 90s की है। ये क्वेश्चन फैंटास्टिक फोर और एक्समैन दोनों के लिए उठेगा एमसीयू में आने पर। एक्समैन की किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर फैंटास्टिक फोर की एंट्री को लेकर दो मेन पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिंपल तरीका है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स है तो फैंटास्टिक फोर और एक्समैन ही क्या, ट्रांसफॉर्मर्स, गॉडजिला और कोंग, बैटमैन, अवतार किसी को भी एमसीयू में दिखाना पॉसिबल है। तो फैंटास्टिक फोर की बात करें तो उन पर एक सोलो ओरिजिन मूवी बनाकर इंट्रोड्यूस करें और फिर उन्हें उनकी अर्थ से एमसीयू की अर्थ 1999 पर ले आए और एमसीयू का पार्ट बना दें। दूसरा तरीका क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन स्टोरी टेक प्लेस करती है 90s के अराउंड, तो उनकी ओरिजिन स्टोरी से इंट्रोड्यूस करें और फिर दिखाएं कि फैंटास्टिक फोर क्वांटम रियल में गए थे एक्सप्लोर करने, पर टाइम वर्टेक्स में फंस गए और अब एंड गेम के कुछ सालों बाद बाहर आए हैं। ऐसा ही कुछ एंटमैन के साथ हुआ था एंड गेम में, जहाँ एंटमैन 5 साल तक क्वांटम रियल में था। उसके लिए वो साल नहीं दिन थे और इसी वजह से उसकी एज भी नहीं बढ़ी। फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग फार फ्रॉम होम में देखी ये बिल्डिंग बैक्स्टर बिल्डिंग है और ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग फैंटास्टिक फोर पहली बार एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मीनिया में दिखेंगे। एमसीयू में फैंटास्टिक फोर की अनाउंसमेंट हो चुकी है और मूवी पर काम शुरू हो जाने की भी रिपोर्ट्स हैं। मूवी को डायरेक्ट करेंगे जॉन वाट्स, जो एमसीयू में स्पाइडरमैन की मूवीज डायरेक्ट करते हैं। तो ये था वो सब कुछ जो हमें फैंटास्टिक फोर के बारे में अब तक पता है। आपको किस बारे में जानना है हमें कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर बताएं, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बनी जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में हमें ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च दिखा था, जो कि मार्वल के शुरुआती कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ उसके क्रिएटर का नाम फिनिस हॉटन दिखता है और ग्लास ट्यूब में ह्यूमन टॉर्च है।